आज हम भीलवाड़ा शहर जिले के अंतिम छोर में स्थित श्री तिलिस्वां महादेव मंदिर पहुंचे। चमत्कारी और अति प्राचीन श्री तिलिस्वां महादेव मंदिर बिजोलिया, भीलवाड़ा, राजस्थान। वीरभूमि राजस्थान का ये मंदिर बहुत खास है। ये हम जिस तालाब को देख रहे हैं, जिस सरोवर को देख रहे हैं, जिस कुंड को देख रहे हैं, इस कुंड के पीछे एक कहानी है, एक रोचक इतिहास है। कहते हैं 10वीं 11वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। कई बातें कही जाती है इस मंदिर के बारे में। कुछ लोग मानते हैं कि 2500 साल पहले एक राजा की कोढ़ की बीमारी थी। वो यहाँ आता, ठीक हो जाता, फिर कोढ़ हो जाता, फिर बाद में उसको किसी साधु ने दर्शन दिए और फिर उसका कोढ़ स्थायी रूप से ठीक हो गया। उस कोढ़ के ठीक होने के पीछे इस बिजोलिया तालाब, बिजोलिया कुंड का बात आती है। यहां बहुत आस्था से आते हैं लोग। प्रकृति का ये खूबसूरत नजारा देखते बनता है। यहां श्री गंगे मां का मंदिर, हर हर गंगे। जहां महादेव होंगे वहां गंगा मैया को होना ही होगा। भादवा की अमावस्या को यहाँ विशाल मेला लगता है। यहाँ हजारों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और आस्था इस स्तर की होती है कि लोग अपने शारीरिक कष्टों का निवारण यहाँ करवाते हैं। बैठ के देखना होता है। यहाँ सर पर पत्थर रखकर परिक्रमा लगाने का भी रिवाज है। सिरोही टेम्पल्स एक अनंत की यात्रा आज जब इस मंदिर में पहुंची, जब आप इस स्थान पर पहुंची तो लगा कि जल संरक्षण का ये अनूठा उदाहरण है। निर्मल जल को सहेजने का ये बेहतरीन तरीका है। जल देवता की यहाँ पूजा होती है। महादेव यहाँ विराजते हैं। सर्वेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। ये 10वीं 11वीं सदी में बनाया हुआ मंदिर। जब हम मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो वहां एक बड़ी चहल पहल देखी गई। यहां लोग पहुंचते हैं और दूर दूर से आते हैं। महादेव कंकर कंकर में शंकर है, लेकिन इन मंदिरों में, इन तीर्थों में ऊर्जा का जो प्रभाव बहता है, वहां एक शांति का अनुभव होता है। यहाँ निरंतर हवन चलता रहता है। मंत्रोच्चार से साधना, आराधना, पूजा होती है। लोगों का समर्पण यहां देखते बनता है साहब। ये आप देख सकते हैं। बिजोलिया शहर से 15 किलोमीटर और भीलवाड़ा से कोई 75 किलोमीटर की दूरी पर ये श्री तिलिस्वां महादेव मंदिर है। कुष्ठ रोग ठीक होते हैं, चर्म रोग ठीक होते हैं, ऐसा लोगों की श्रद्धा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग विश्राम करते हैं, महीनों महीनों रहते हैं, आराधना करते हैं। इनसे उनके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, उनको मानसिक शांति मिलती है और उनकी व्यवस्था
यहाँ का ट्रस्ट करता है। वहाँ की स्थानीय भाषा में उनको कैदियों की संज्ञा दी जाती है। जो भगवान के उस मंत्रों की उस क्षेत्र में रहते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, ये जिसको बेगार एक भाषा है, और इस भाषा में भी एक मिठास के भाव हैं। भीलवाड़ा के अंतिम छोर पर यह मंदिर है। इतिहास कितना पुराना है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आस्था कितनी बड़ी है ये बात बहुत मायने रखती है। देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल, जिस यात्रा का शुभारंभ सिरोही से हुआ, लेकिन ये तो अनंत की यात्रा है। ये आध्यात्म, संस्कृति, सत्संग, सनातन की यात्रा है। ये एक संदेश है संसार को कि वीरभूमि राजस्थान, देवभूमि भारत हमेशा आध्यात्म का संवाहक रहा है। आध्यात्म की यहाँ बयार चलती है। आप देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्री तिलिस्वा महादेव मंदिर में यहाँ बड़े भाव से पहुँचते हैं साहब, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं। मैं राजेंद्र नरू का जर्नी ऑफ टेम्पल्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, इसके सिर्फ भाव ये हैं कि हम आध्यात्मिक बने, हम धार्मिक बने, हम सनातन संस्कृति के संवाहक बने, हम पश्चिमी संस्कृति के अनुगामी न बने, बल्कि हमारा संदेश पश्चिम तक जाना चाहिए। और आज हम इसका प्रभाव देखते हैं। ये श्री तिलिस्वा महादेव मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ के ट्रस्ट की व्यवस्था। हमारे जीवन में आध्यात्म का निरंतर प्रवाह चलना चाहिए। उम्र उसमें बाधा नहीं है। कहते हैं ध्रुव ने तो 5 वर्ष की उम्र में भक्ति शुरू कर दी थी। हम जैसे भी संभव हो, जब भी संभव हो, आध्यात्म के लिए, भक्ति के लिए, साधना के लिए समय जरूर निकालें। आप को जब भी अवसर मिले इन मंदिरों के दर्शन कीजिए। सिरोही टेम्पल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इसलिए कीजिए शेयर इसको कि हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम सनातन संस्कृति की बात जन जन तक पहुंचा सकें। सनातन संस्कृति के हम संवाहक बने, हम योग संस्कृति के, ऋषि संस्कृति के संवाहक बने। इस आबू अर्बुद प्रदेश से सिरोही टेम्पल्स का शुभारंभ हुआ, लेकिन ये तो अनंत की यात्रा है साहब, ये चलती रहेगी। इस ब्रह्मांड में एक नाद का गुंजायमान होता है, जिसे संत जन, योगी जन, सिद्ध ऋषि ओम बनाते हैं। ओम की ध्वनि जो निराकार, अनादि, जो अनंत है, ये केसरगार है।
यहाँ पर इस मिट्टी का लेप करके स्नान करने से एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। अनेक तरह के चर्म रोग से दूर होते हैं। आप देखते रहें एक अनंत यात्रा, जर्नी ऑफ टेम्पल एंड हिस्टोरी। आपको ये चैनल, ये वीडियो अगर पसंद आते हैं तो इनको जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।